सच के रास्ते में जीत पाने में वक्त तो लगता है, लेकिन जो वो जीत मिलती है वो आखिरी जीत होती है। आज हम बात करने वाले हैं पूनाराम मोतीराम के जमीन विवाद के मामले में, जो आपस में प्रॉपर्टी का विवाद था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर बात करें तो एक बड़ा फैसला दिया था। आप पहले भी ये वीडियो हमारे चैनल पे देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आज आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या हुआ था, ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, किस मामले में कोर्ट गए और इनको कोर्ट से जो है क्या मिला। तो चलिए समझते हैं और इस पूरी जानकारी को जानते हैं क्या सब हुआ था कोर्ट में। जब भी किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो सबसे पहले लोग निचली अदालत में जाते हैं, यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो आपका लोअर कोर्ट है वहाँ जाते हैं। उसके बाद आपका प्रक्रिया हाई कोर्ट का होता है, उसके बाद आपका प्रक्रिया जो है वो सिविल कोर्ट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है ना। तो ये सारा प्रक्रिया करने के बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वह आपका एक तरह से आखिरी अंजाम होता है, और वो फैसला जो एक बार दे दिया जाता है, आप समझ लीजिए कि वो एक प्रकार का कानून बन गया। पूनाराम मोतीराम का इसी प्रकार का प्रॉपर्टी का विवाद था, संपत्ति का विवाद था। चलिए सबसे पहले विवाद को समझते हैं कि आखिर विवाद क्या था और कौन था ये पूनाराम मोतीराम। तो यहाँ पर अब आप बात करते हैं सबसे पहले एक जमीन नहीं, कई सारे ऐसे जमीन के टुकड़े जिसको जो है एक तरह से पूनाराम के द्वारा जो है खरीदा गया है ना। अब ये पूनाराम जो रहने वाला था वो था राजस्थान का, यानी बाड़मेर का, और यह पड़ता है राजस्थान में। अब उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्लॉट, एक जो जमींदार होता है ना, जमीन का मालिक जो होता है ना, जमींदार से ये बहुत सारा जमीन को खरीद लिया। ठीक है, अब आप भी खरीदे होंगे संपत्ति को और उन्होंने भी खरीदा। उनको लगा कि जमींदार के नाम पर संपत्ति है और जमींदार से संपत्ति को खरीद लेते हैं, उसके बाद जमीन तो मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जमीन को खरीदने के बाद जब जमीन का सारा रजिस्ट्री हो गया, और हम आपको बता दें कि ये जमीन जो खरीदा गया वो जमीन एक जगह मौजूद नहीं था, कई अन्य जगह पे वो जमीन मौजूद। जब पूनाराम को ये पता चला कि ये जमीन जो हम खरीदे हैं, जिसको हम खरीद चुके हैं, इस पे किसी और का कब्जा है, और वो कब्जा भी उस व्यक्ति का एक लंबे समय से है, और वो कब्जा है मोतीराम का। अब सीधी सी बात है कि मोतीराम भी लंबे समय से जमीन को अपने अंदर कब्जा करके रखा हुआ था, उस पे खेती कर रहा था, लेकिन संपत्ति का मालिक मोतीराम नहीं था। संपत्ति का मालिक वो जमींदार था, लेकिन अब संपत्ति का मालिक, उस संपत्ति का मालिक पूनाराम बन चुका था, इसलिए कि जमींदार से वो पूनाराम ने उस संपत्ति को खरीदा था। आप भी ऐसा, आपके साथ भी इंसिडेंट हो सकता है कि आप कुछ वैसे प्रॉपर्टी या तो आपके साथ धोखे से खरीद लें या आप जानबूझ के खरीदें। कुछ आप ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं जो कि विक्रेता के कब्जे में है ही नहीं, यानी वो तो बेचता है सिर्फ इसलिए उनको लगता है कि ये अब हमसे कब्जा करना संभव नहीं है, तो वो कुछ वैसे लोगों के पास बेचता है जो जिनको लगता है कि हम ये संपत्ति को कब्जा कर सकें। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनको बता दिया जाता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो धोखे से बेच दिया जाता है और आपको बाद में पता चलता है कि ये संपत्ति पर किसी और का कब्जा है। वैसा ही हुआ इस पूनाराम के साथ। पूनाराम संपत्ति तो खरीद लिया, लेकिन इनको बाद में पता चला कि ये संपत्ति जो है ये उनके नाम पर जो उनके कब्जे में नहीं है, जो उनके जमींदार हैं, इस पे किसी और का कब्जा है।
क्या था, पूनाराम जो है एक तरह से वैसी लड़ाई लड़ने में के द्वारा एक याचिका यानी कोर्ट में केस कर दिया गया अवैध कब्जा को लेकर। अब जबकि अब मोतीराम जो है इसके पास कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं था, कोई भी मालिकाना हक का दावा करने का किसी प्रकार का कोई भी प्रूफ नहीं था। अब कोर्ट में कब्जा पाने के लिए केस तो फाइल हो गया। कोर्ट का प्रक्रिया जब चलता है, अब इस मोतीराम के पास उस संपत्ति का मालिकाना हक पाने का कोई भी दस्तावेज नहीं है। मोतीराम जब कोर्ट गए, बस उनका एक दलील जो है, अगर बात करें यहां पर, कि उन्होंने उस संपत्ति को लंबे समय से अपने कब्जे में रखा है। तो अगर आप संपत्ति को लंबे समय से अपने कब्जे में रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संपत्ति के मालिक बन गए। कोर्ट का सारा प्रक्रिया चलने के बाद जो है पूनाराम के पक्ष में फैसला आता है और मोतीराम को कोर्ट के द्वारा जो है कब्जा, अवैध कब्जा को खाली करने का निर्देश दिया जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर ऐसा होगा तो लोगों के पास ऑप्शन है कि अगर आप जो है निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप जो है यानी उच्च न्यायालय जा सकते हैं। बस वही हुआ। मोतीराम जो है के द्वारा फिर से याचिका दायर किया गया और वो राजस्थान हाई कोर्ट में। सारा प्रक्रिया जो है यानी अगर को देखते हुए जो है हाई कोर्ट ने, इसलिए कि एक कानून है कि अगर आप किसी भी संपत्ति को 12 साल से अगर कब्जा करके रखते हैं, है ना, कब्जा करके रखते हैं, तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, आपको जो है हक प्राप्त होता है। और इसी को एक तरह से देखते हुए जो है यानी मोतीराम अपना दावा पेश कर रहे थे। हुआ भी ऐसा। हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया कि वो मोतीराम के पक्ष में फैसला दिया गया और ये यानी एडवर्स पोजीशन का दावा को सही करार दिया गया कि ये व्यक्ति जो है उस संपत्ति को लंबे समय से उससे उपयोग कर रहा है, इसलिए इसको मालिकाना हक जो है इसी का होना चाहिए। लेकिन जब ये मोतीराम के पक्ष में फैसला होता है तो सीधी सी बात है कि पूनाराम जो कि लड़ाई का शुरुआत जिन्होंने किया, जिन्होंने उस संपत्ति को खरीदा, वो भी चुप रहने वाला नहीं था। वो उस हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एक तथ्य को देखने के बाद, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो एक एक तथ्य को देखने के बाद जो फैसला सुनाया गया वो फिर यानी हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और फैसला मोतीराम के पक्ष में सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति जमीन का, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई भी जमीन है, आप उसका टाइटल रखते हैं, मतलब आपके नाम से वो संपत्ति है, तो आपका संपत्ति पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है तो आप बलपूर्वक भी अपनी संपत्ति को खाली करवा सकते हैं। और उन्होंने इसको अवैध कब्जा करार दिया और जो है एडवर्स पोजीशन का जो लिमिटेशन एक्ट का एक तरह से कानून है, धारा 64 कहता है कि अगर कोई भी 12 साल संपत्ति पे रह रहा है तो उसको आप हटा नहीं सकते हैं, उसको जो है बलपूर्वक खाली नहीं करवा सकते हैं, ऐसा कानून है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है जो मोतीराम का यह दलील था उसको खारिज करते हुए यह फैसला दिया कि यहाँ पर कि ये जो संपत्ति है, यह जो कानून है, ये उन मामलों में लागू होता है जहां पर संपत्ति का जो है कोई भी मालिक नहीं है, कोई भी दावेदार नहीं है, कोई भी हक का दावा करने वाला नहीं है, और यहां पर तो संपत्ति का टाइटल रखने वाला है। तो इसीलिए ये आप
समझ गए होंगे कि अगर संपत्ति का टाइटल आपका है या संपत्ति आपके नाम से है, संपत्ति का आप मालिकाना हक रखते हैं, तो वह संपत्ति आपकी है। वह कब्जा करने वाला जो है वो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए सिर्फ अपने मन को संतुष्ट करने के लिए यह साबित कर सकता है कि मेरा कब्जा है, हमको कोई खाली नहीं करवा सकता। लेकिन जब जजमेंट आता है, जब फैसला आता है, तो आसानी से उनको कब्जा छोड़ना पड़ता है, नहीं तो प्रशासन के द्वारा जो है वो कब्जा खाली कराया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।